किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई का कार्य लगभग सभी क्षेत्रों में हो चुका होगा। पछेती बुआई का कार्य भी अपने अंतिम चरण में होगा। अगेती गेहूं की सिंचाई का कार्य भी शुरू हो चुका होगा। यदि आपकी गेहूँ की फसल लगभग 25 दिन की हो गई हो तो बिल्कुल सिंचाई कर दें, क्योंकि गेहूँ में पानी देने का यह क्रांतिक समय होता है। इस समय पौधे की जड़ें गहरी फैलने लगती हैं, कल्ले निकलने लगते हैं, फसल बढ़वा लेने लगती है। ऐसे समय में यदि फसल में खरपतवार ज़्यादा संख्या में निकल गए हों तो खरपतवारनाशक सिंचाई करने से पहले स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के 24 घंटे बाद कभी भी गेहूं में पानी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि सिंचाई करने के बाद गेहूं की फसल में खरपतवार नहीं होगा और केवल फर्टिलाइज़र भर देना रहेगा, जो काफ़ी आसान लगेगा। कुछ किसान भाई गेहूं की सिंचाई से पहले यूरिया देते हैं, उसके बाद गेहूं में पानी लगाते हैं, जो ठीक नहीं है। कारण कि यदि आपका खेत समतल नहीं है तो यूरिया पानी में घुलकर नीचे वाले स्थान पर चला जाएगा, जिससे फायदा की जगह नुकसान होगा। एक कारण होता है कि यूरिया पानी के साथ घुलकर जमीन के नीचे चला जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि भूमिगत जल दूषित होता है और फसल को यूरिया देने का लाभ नहीं मिलता है। यदि गेहूं में दीमक, सुंडी आदि कीटों का हमला होता है तो गेहूं सिंचाई करने के पहले दीमक की दवा जरूर डाल दें, उसके बाद गेहूं सिंचाई करें। दीमक के लिए फिप्रोनिल 0.3% जीआर कीटनाशक का 8 किलो प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान भाई बुआई के समय किसी कारणवश डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो वह किसान गेहूँ में पानी देने से पहले इन उर्वरकों का इस्तेमाल कर लें, उसके बाद फसल की सिंचाई कर दें। इस समय इन उर्वरकों के देने का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। पहला पानी देने के बाद केवल यूरिया का ही इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उसके साथ जिंक, सल्फर जरूर दें। प्रति एकड़ यूरिया 40 से 45 किलो लें, जिंक 33% 5 किलो और सल्फर 80% WDG 3 किलो लेकर यूरिया मिलाकर फसल में छिट्टा लगा कर दें। यूरिया सिंचाई करने के 4 से 5 दिन बाद जब खेत में पैर टिकने लगे तो उस समय दें। यदि गेहूं सिंचाई करने के बाद खरपतवारनाशक देना चाहते हैं तो सिंचाई करने के बाद पहले खरपतवारनाशक दवा का इस्तेमाल कर लें, उसके बाद फसल में यूरिया का इस्तेमाल करें। यदि यूरिया के साथ कोई जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले पानी पर ही जैविक खाद का इस्तेमाल करें। पहले पानी पर देने से जैविक खाद का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। किसान भाई यदि गेहूँ की फसल में कुछ बातों का ध्यान रखते हुए फर्टिलाइज़र, कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं तो गेहूं के फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। गेहूं की फसल हरी होगी, पौधे से कल्ले ज़्यादा फूटेंगे और फसल की गति देखने लायक होगी। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।